बदायूं के पंचायत भवन सभागार ग्राम हजरतगंज में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं केंद्रीय कार्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद ने प्रेस वार्ता की। खबर बदायूं से है। बदायूं के पंचायत भवन सभागार ग्राम हजरतगंज विकासखंड उजियानी में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं केंद्रीय कार्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी ने पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता की। वह भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर आयोजित गांव चलो अभियान के तहत विभिन्न बिंदुओं पर पत्रकारों से वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और भाजपा को सबका साथ सबका विकास की पार्टी बताया। इस मौके पर भाजपा की जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता तथा भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गांव चलो बस्ती चलो अभियान पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में 8 साल में जो काम हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसकी चर्चा लोगों से करना और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार द्वारा 11 साल में जो काम हुआ उसकी चर्चा करना, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना, ऐसे अनेकों कार्यक्रम पार्टी कर रही है। मैं यह कह सकता हूं कि जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर जाओ वहां पे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इतना काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, तो गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, वो अद्वितीय कार्य है। और भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो ऐतिहासिक रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है। और ये ऐसे अकेले प्रधानमंत्री है, अकेले ऐसा विश्व के नेता है जिनको 21 देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी छवि बिल्कुल निर्णय लेने वाली छवि है और जनता को भी यही अच्छा लगता है जब कोई नेता उसका देश हित में या समाज हित में बड़ा निर्णय ले, चाहे धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, सीएए हो, ऐसे अनेकों निर्णय लिया है। 1 नेशन 1 टैक्स। और अभी जो वक्फ बिल आया है जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है, और तो मैं कहूं कि जब 2 बजे तक चर्चा हो रही थी, रात को 2 बजे तक सभी सांसदों के चेहरे पे आनंद का भाव था कि वक्फ बिल को पास करके वह इसलिए वक्फ बिल का पास कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, गरीब मुसलमान और महिलाओं का बहुत बड़ा उद्धार इससे होने वाला है। जो गरीब मुसलमान महिला, उनके लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके आर्थिक उन्नति के लिए इस बिल के पास होने के बाद बहुत सारा पैसा खर्च होगा। वक्फ की संपत्तियां हैं अब कब्जे में नहीं की जाएंगी, माफियाओं पे कब्जा नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारी वक्फ की संपत्ति 1 रुपए की किराए पे था और कैसे भाईजान, हैदराबाद वाले भाईजान को दे दिया। ऐसे बहुत सारे नेता, वही नेता परेशान है जिन्होंने जो मुस्लिम के नाम में, वोट बैंक के नाम में ढिढोरा पीटते हैं और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कब्जे में कर ली वक्फ की। वही नेता अधिक परेशान है आज के दिन में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और अब बहुत सारे लिटिगेशन थे 2013 के बाद, अगर देखेंगे तो 2013 में ऐसा यूपी ने कानून बनाया कि कोई यह कह दे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बाय यूजर, क्यों ये कहे मैं यूज कर रहा हूं तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी बेचारे की होती थी वो कहां जाए, उसको प्रूव करना है, वक्फ को नहीं प्रूव करना है। इस व्यवस्था को बदला गया। इसमें वक्फ एक्ट के आने से पारदर्शिता आएगी,
करप्शन नहीं होगा। मुस्लिम, मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम माँ बहन जो बहन है, गरीब मुस्लिम है, पसमंदा मुस्लिम है, उनके लिए कल्याण के लिए इतना पैसा खर्च होगा कि सभी लोग, इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं। कहीं भी देश में कोई किसी प्रकार का हंगामा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की, किस तरीके से कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी गांव चलो अभियान? देखिए, ये हमारे पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे, क्योंकि 45 साल पार्टी के पूरे हुए हैं और 46वां शुरू हो गया है 6 अप्रैल को, और उस स्थापना दिवस को, स्थापना पार्टी के फाउंडेशन डे के कार्यक्रम को लेकर के अभी तक हमें उसी क्रम में एक है। और इस बात का जब गर्व होता है, जब कार्यकर्ता निकलते हैं झंडा लेकर के कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो कार्यकर्ताओं की गर्व की अनुभूति होती है। गाँव-गाँव जाते हैं, लोगों से चौपाल में बातें करते हैं, जो सरकार की योजनाएं उनकी चर्चा करते हैं, समाज के लोगों को सम्मान करते हैं। यह योजना, यह अभियान अब कल समाप्त हो जाएगा। सांसद जी, संजय राउत हैं, महाराष्ट्र के एक नेता है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि तस्वुर राणा बोले, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को इवेंट बनाना चाहती है, विदेश से तस्वुर राणा को लेके आए और चुनाव में इसको वो यूज करेंगे। तो आप उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? कल मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ संगठन की बैठक लेने के लिए गया था। संजय रावत जी जब अरेस्ट हुए तो उसमें भी इवेंट बनाई गई। यह उनको इस बात का पता नहीं क्यों कष्ट है कि जो एक आतंकवादी को संरक्षण देने वाला राणा को यहाँ पे जो लिया है और मुंबई के गुनाहगारों का प्राइम दोषी है, तो उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी बढ़ के स्टेटमेंट देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन आज उल्टे कर रहे हैं। आज किस प्रकार से वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, बताइए। ये शिवसेना इसीलिए समाप्त हो गई, कोई नहीं समाप्त। पूरे देश में को लेकर हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा, मुर्शिदाबाद काफी बहुत बड़ा, देश में कहीं भी हिंसा नहीं हो रही है, केवल पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद हिंसा करा रही है। जो मुख्यमंत्री वक्फ के खिलाफ जो खुद लेकर के झंडा लेकर के आगे निकले, खुद हिंसा को भड़काने का काम ममता बनर्जी काम कर रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और बंगाल में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में घरों में व्यापक रूप से राजनीतिक हिंसा होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, और उसके अलावा कहीं हिंसा नहीं हो रही है, क्योंकि मुसलमान खुश है, आम मुस्लिम खुश है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सबको एक बात का माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने जब सीएए आया था, सीएए का कानून आया था, इन्होंने कहा था मुसलमान भाइयों बहनों का था तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। आज ये बताए कि एक भी मुसलमान का नागरिकता गई है क्या? तो इनको आकर के माफी मांगना चाहिए कि हम झूठ बोले। वैसे वक्फ बिल पे भी आगे आकर के सभी लोग देखेगा, इतना जबरदस्त मुसलमान, जो गरीब मुसलमान भाई बहन है, इतना उनको लाभ होगा। सांसद जी, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, तो वहाँ वक्फ बिल को किस तरीके से आप लागू कराएंगे? भाजपा किस तरीके से काम करेगी? सरकार कई ऐसे राज्य हैं, आपने बंगाल का जिक्र, नहीं, ये तो लागू होना है ना। अच्छा है कि ये स्टेट के यहाँ पे नहीं होता। भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून प्रदेश में लागू होना ही है। विवाद बंगाल में इसी को लेके है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम किसी कीमत पे यहाँ लागू नहीं करेंगे। वो अक्ल विवाद को ना, वो तो केंद्र का कानून लागू करना ही पड़ेगा, उसका चारा क्या है? उनको वो तो ऐसे तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कानून तो लागू होगा ही। क्या आईपीसी एक्ट वहाँ नहीं लागू होता क्या? क्या केंद्र की एजेंसी का जो कानून है वहाँ नहीं लागू होता क्या? कंपनी एक्ट लागू नहीं होता क्या? इनकम टैक्स एक्ट नहीं लागू होता क्या? ऐसे ये भी लागू होगा वहाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ। वो तो क्या है कि लोगों को भगाने का काम कर, नहीं लागू होगा। ममता बनर्जी की क्या औकात नहीं लागू, तो लागू होना ही होना है। सांसद जी, 2027 के चुनाव में विपक्ष पीडीए के नारे पे आगे आ रहा, भाजपा के क्या नीति होगी? देखिए, मैंने यही आज भी कहा है
और कार्यकर्ता से आह्वान हो रहा है कि आप अतीत को वर्तमान से तुलना करिए। जब 8 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वह उस समय का समाजवादी पार्टी के समय का डरावना सपना उसको जनता के सामने दोबारा याद दिलाइए कि बिजली आती नहीं थी, 6 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती थी, सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थे, पता नहीं था। आए दिन 100 से अधिक दंगा हुए थे, उत्तर प्रदेश को दंगा का प्रदेश बना दिया था, अपहरण उद्योग हुआ था। यहाँ बदायूं में गाड़ी चोरी हो जाती थी, कल पुर्जे चोरी हो जाते थे, जो खेत होते थे वहाँ पे ट्यूबवेल चोरी हो जाते थे, पता ही नहीं रहता था, और थाने में जाओ तो शिकायत नहीं दर्ज होती थी। उस अतीत को आज के कानून व्यवस्था से तुलना करें कि आज बदायूं में जो गंगा एक्सप्रेस वे, इसका संपर्क मार्ग सबसे बड़ा संपर्क देखिए, अगर 98 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे का है तो बदायूं को कभी को कल्पना किया था क्या? मथुरा से बरेली इसका एक्सप्रेस वे कोई कल्पना किया था? तो हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रदेश भर में खर्चा हो रहे थे। क्या समाजवादी पार्टी में कभी सोच सकते थे क्या है? तो अतीत से तुलना आज करिए। पहले बिजली नहीं आती थी, आज बिजली आ रही, बड़े सड़कें टूटे थे, आज सड़कें अच्छी तरीके से बने। पहले किसानों के बैंक में पैसा नहीं जाता था, आज 6-6 हज़ार रुपये साल का पैसा जा रहा है, अब आज तो पेंशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है। इसलिए अतीत से तुलना करिए। सांसद जी एक सवाल तो उसका समय डरावना सपना है। 14 तारीख से उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी जी दलित को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अभियान चला रहे हैं, कि ऑपरेशन दलित शुरू किया जाता है 9 दिन का। एक तरफ लगातार रामजी लाल सुमन का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर कड़ी से लगातार बोल रहे हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको इतने बताऊं कि हम शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का भी शुरू सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय सबके साथ देकर के चलने का मूल मंत्र रहा है। और सबसे अधिक अगर लाभ मिल रहा है मकान का हो, अनाज का हो, पेंशन का हो, अन्य सुविधा, आयुष्मान भारत का, तो गरीब दलित ओबीसी को सबसे अधिक इसका लाभ मिल रहा है, सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। मायावती की भी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पंचतंत्र का भी निर्माण मोदी जी नहीं करे, और तो संविधान गौरव दिवस की भी घोषणा उस पर चर्चा करा प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। इसलिए ऐसी समाज हमारे साथ है, हम उनके बीच में जाकर के और बातें कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ देने का काम, जो कुछ बची उनको योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रामजी लाल सुमन की बात, ठीक है, यह अपने को समझना पड़ेगा, यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है, षड्यंत्रकारी राजनीति है। वह ये सोच रहे कि यह काम कराने से, राणा सांगा को गाली देने से हम झगड़ा करा करके दलितों का वोट ले लेंगे। यह वोट बैंक की राजनीति जनता को मालूम है। कोई भी महापुरुष किसी भी एक जाति का नेता नहीं होता, एक जाति का गौरव नहीं होता, सारे जातियों का गौरव होता है। अगर महाराणा राणा सांगा ने, पुंजा भील ने से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो भी महाराणा प्रताप, इन लोगों ने युद्ध जब किया तो कोई एक जाति कास्ट को लेकर के थोड़ी किया। भील भी थे, ट्राइबल भी थे, एससी भी थे, ओबीसी, सभी लोगों को लेकर के युद्ध के मैदान में गए। जब कोई भी कभी भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सभी जातियों का होता है, तभी वो महापुरुष होता है। इसलिए यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है। वो चाहते हैं कि एक एससी वर्ग को दिखा दें, झगड़ा करा करके अपने पक्ष में वोट करें। लेकिन समाजवादी पार्टी को वास्तव में इससे आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार थी, आपने एससी के लिए क्या किया, आपने गरीब के लिए क्या किया, गरीब को विकास किया।